तो अभी एफिलिएट मार्केटिंग से कितना कमा चुके हो आप? भाई एफिलिएट मार्केटिंग से 50 लाख से ज़्यादा कमा चुका हूँ। मैं आपको हाईएस्ट बता दूँ, मैंने एक दिन के 1 लाख रुपए भी कमाए हुए हैं इसी बिजनेस से कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो चुका है। ट्रेवल गिड का आपने नाम सुना होगा, पूर्वा महीने का 1 करोड़ कमा रही है भाई। क्या करती है? रील बनाती है, कंटेंट क्रिएटर है। तो आज का जो टाइम है, क्रिएटर इकोनॉमी बूम कर दिया है। डिग्री के पीछे अपनी जवानी मत खराब करो भाई, कोई भी एक स्किल सीखो, वीडियोस डालो, सबसे सिंपल है, वीडियोस बनाओ, एफिलिएट मार्केटिंग करो, डिजिटल मार्केटिंग करो, ड्रॉप शिपिंग करो, वीडियो एडिटिंग करो, हजारों चीजें करने के लिए करो तो सही। बस एक सीए की डिग्री के पीछे तुम अपनी जिंदगी के 7 साल खराब कर दोगे, वो कोई तुक नहीं बनाती भाई। कि रट्टू तोता बना दिया जाता है, डिग्री 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 के पीछे भागो, एट द एंड काम स्किल्स ही आती है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 2 हाई डिमांड स्किल्स में बताता 2018 में यूट्यूबर कैसा था, 2025 में वो यूट्यूबर कहाँ है। लेकिन आप भी 2018 में कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, आप कहाँ हो? और 2025 में भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप कहाँ हो? और कंटेंट क्रिएशन से बड़ा प्रोफेशन नहीं आज की डेट में। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स और हर प्रोफेशन के लोग भाई आपको कंटेंट बनाते हुए देखेंगे। तो आज के टाइम पे पूरी दुनिया कंटेंट क्रिएशन में घुस चुकी है और 5 साल बाद कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि तुम्हें शायद लगेगा कि छोड़ो भाई, कंटेंट देख लेता हूँ, बनाना तो मेरे बस की नहीं है। सोसाइटी कभी भी नहीं चाहती कि आप ग्रो करो अपनी लाइफ में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर पॉडकास्ट एंड आपका स्वागत है दास सुमित सेंगर शो के अंदर। और आज हम इनवाइट करने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट को जिन्होंने अपना सीए ड्रॉप करके 50 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम जनरेट करी, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, जिनका नेम है आयुष परमार। तो हेलो आयुष, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सुमित भाई, आप बताओ आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आज दास सुमित सेंगर शो पर आकर? भाई 10 सुमित सेंगर शो पे आना तो मेरा सपना था। अरे भाई, मेरे को जितने लोग नहीं जानते हैं बताता हूँ, मैं और सुमित भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, 4-5 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे पता चला कि 10 सुमित सेंगर शो का पॉडकास्ट आ रहा है। तो मैंने भाई को बोला कि भाई मुझे भी आना अपनी जर्नी बताने। भाई ने इन्वाइट करा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो गाइज आयुष के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। बहुत लाइक एक होता है ना चुलबुला बंदा, ठीक है। मतलब मेहनती भी बहुत है, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में भी बहुत मेहनत करी है। एक एक टाइम था ऐसा कि बंदा रात रात भर शूट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम साथ में रहे हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट में ना बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। तो पॉडकास्ट को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना। तो आयुष, सबसे पहले आप ऑडियंस को बताओ, मैं तो जानता हूँ बट आप ऑडियंस को बताओ कि आयुष कौन है और आयुष क्या करता है। देखो मैं ना लोगों को ये बोलूँगा कि ये पॉडकास्ट पूरा अनफिल्टर्ड होने वाला है। देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसा सुमित भाई ने बताया, हम बहुत पुराने दोस्त हैं, साथ में रहे भी हम। देखो अपनी जर्नी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए, मतलब यही सब काम करते हुए डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एफिलिएट मार्केटिंग करा, कंटेंट बनाया, बहुत अच्छा पैसा भी बनाया, लोगों को सिखाया भी। तो जर्नी स्टार्ट हुई थी कुछ 3 साल पहले, जब मेरी शायद सुमित भाई से ऐसी बात हो रही थी। रैंडम। इंस्टाग्राम पे रैंडमली हम लोग मिले थे और मैंने पूछा, भाई क्या काम करते हो आप, मुझे ही बताओ। तो सुमित भाई ने मुझे बोला कि कल शाम 6 बजे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर मैंने सुमित भाई से समझी चीज़ें क्या हैं और फिर एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और अब तक शायद 50 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट मैंने करा है और अभी छोटा सा कर लिया है यहीं पे दिल्ली में ही पास में। अरे वाह, क्या बात है। सो आयुष, एफिलिएट की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपने क्यों एफिलिएट को ही चूज़ किया? मतलब क्या रीज़न था बेसिकली? देखो सुमित भाई, मैंने तुम्हें बताता हूँ, मैं बहुत स्मार्ट स्टूडेंट रहा हूँ स्टार्टिंग से। सीए की पढ़ाई करता था मैं। हाँ। और एक बार क्या हुआ कि एग्ज़ाम सेंटर में फ़ोन लेके चला गया और फ़ोन बज गया मेरा और 3 साल का मेरे पे बैन लग गया। ओह शिट। तो ये शायद तुम्हें पता भी है पहले से। हाँ, अब ये तीन बात मेरे को अभी याद आई। हाँ, 3 साल का बैन लग गया, 3 साल घर पे तो नहीं बैठ सकते। शायद लॉकडाउन ख़त्म हुआ था या लगा था, शायद 2019-20 की बात है ये। हम्म। तो मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, 1 साल मुझे लगा चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। फिर मैंने भाई की प्रोफाइल देखी, आउट ऑफ नोवेयर आ गई मेरे आगे। तो मैंने देखा कि यार एफिलिएट मार्केटिंग कुछ तो कर रहा है लड़का, मतलब यंग लड़का है और डेली के 4-5 हज़ार रुपये कमा रहा है। तो मैंने पूछ लिया कि भाई क्या सीन है, मुझे बताओ। तो भाई ने मुझे बताया, एक प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई। तो मुझे 2 से 3 महीने लग गए एक्शन लेने में। उससे पहले मैंने कहीं न कहीं नेटवर्क मार्केटिंग भी करी हुई है ट्राई, तो मुझे पता था कि क्या हाँ, बात है। चीज़ें ओरिजिनल हैं, जेन्युइन हैं। बट हाँ, सुमित के साथ स्टार्ट करा मैंने। 2-3 महीने लिए सोचने समझने में, वो लगता है कि पहले कर लेना चाहिए था, शायद 2-4-5 लाख और एक्स्ट्रा ही कमा लेता मैं। तो ये मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी। लॉकडाउन के टाइम पे मैं कुछ सर्च कर रहा था, फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग देखा, अच्छा ऑप्शन है। यूट्यूब पे काफ़ी सर्च करा, लोग कर रहे हैं, बाहर के लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 20-20 साल के लोग पता नहीं क्या-क्या कर चुके हैं, लैम्बोर्गिनी ला रहा है कोई, क्या कर रहा है। तो बस यही सोच के हमने स्टार्ट करा और
सही जा रहा है अब तक, और बस इसे स्केल करने के ऊपर लगे हुए हैं। तो अभी एफिलिएट मार्केटिंग से कितना कमा चुके हो आप? भाई एफिलिएट मार्केटिंग से 50 लाख से ज़्यादा कमा चुका हूँ। दैट्स रियली ग्रेट। एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? भाई मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। कल परसों मेरी एक, सबके फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना एक फेवरेट, तो मेरे हाँ। भी एक फेवरेट कज़न से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला यार कि मैं तुम पे ना बहुत प्राउड करता हूँ कि हम सब तो उसी रेस में लगे हुए हैं। बंदा खुद भी बहुत अच्छी फील्ड में हम्म, है ना? तो कह रहे यार हम बहुत अच्छी फील्ड में, कोई एयरफोर्स में, कोई इंजीनियर है, 2-3 लाख महीने कमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि तू कुछ डिफरेंट कर रहा है, और हमारे काम का नाइस। प्लस पॉइंट क्या है कि कुछ नहीं पता कब वो इतना स्केल हो जाए कि वो जितना महीने में कमा रहे हो उतना दिन में आने लग जाए। और आया भी है। और आया भी है कि मैं आपको हाईएस्ट बता दूँ, मैंने एक दिन के 1 लाख रुपए भी कमाए हुए हैं इसी बिज़नेस से, जो कूल। कि शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आज से 5 साल पहले अगर मैं जाऊँ और अपने आप को बताऊँ कि तू दिन के लाख रुपए कमाएगा, तो मैं बोलूँगा चल बे मज़ाक मत कर, निकल यहाँ से। बट वो चीज़ें हुई हैं पॉसिबल। एफ़िलिएट मार्केटिंग से मेरी लाइफ़ में तो बहुत चीज़ें आई हैं। मेरे कॉन्फिडेंस आया है, बोलने का तरीका सीखा है, और आज के टाइम पे काफ़ी लोग मोटिवेट भी होते हैं, उनको सिखाने में मज़ा राइट। आता है। तो चेंजेस आए हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग ने बहुत चेंज करा है मुझे। अच्छा आयुष, क्या लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई जॉब पर्सन है तो क्या वो अपनी स्टडीज़ और जॉब को डिस्टर्ब किए बिना एफिलिएट मार्केटिंग से अपना करियर बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। इनफैक्ट हमारे साथ काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा करा है। मैं अब एग्ज़ाम्पल तो इन लोगों का आप गूगल कर लेना, ठीक है? ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने एफ़िलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छा प्रॉफ़िट करा है, तो मज़ाक की बात हो गई। इनफैक्ट मैंने काफ़ी अपनी जर्नी में देखा है, काफ़ी हाउसवाइफ्स हैं जो घर पे बैठी हैं, पार्ट टाइम में उनको कुछ करना है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए, लेकिन उन्हें कोई सही चीज़ नहीं मिलती। तो मैं हम्म। उनको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि एफ़िलिएट मार्केटिंग बेस्ट बिज़नेस है, बिकॉज़ आप अपने घर से कर सकते हो। हमने कोई अभी तक कोई लैविश ऑफ़िस तो नहीं लिया है। हमारा ऑफ़िस आप देखोगे तो बढ़िया ऑफ़िस है, 10-12 लड़के पड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं पूरे दिन। मैं आपको अपने ऑफ़िस का एक किस्सा बताता हूँ। हाँ। अब तो सुमित भाई थोड़ा गुजरात साइड चले गए, उन्होंने अपना अलग ऑफ़िस ले लिया है। हमारा ऑफ़िस दिल्ली में है, शाहजहाँ में। अगर मैं आपको ऑफ़िस के लड़के दिखा दूँगा, तो आप बोलोगे पता नहीं अभी ट्रेन पकड़ के आया शायद बिहार से, वो महीने के 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो भाई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और और स्टडीज़ भी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स देने भी जाते आते रहते हैं। जाते-आते रहते हैं, लेकिन मैंने बोला हुआ है कि इन पढ़ाई-वढ़ाई के चक्करों में मत पड़ो, अब तुम पैसा कमा रहे हो, बढ़िया कमा रहे हो, इस चीज़ पे फ़ोकस रखो। तो क्या लगता है आयुष कि किसी भी इंसान को 3 साल डिग्री लेने पर देने चाहिए या फिर वही 3 साल एफिलिएट मार्केटिंग या फिर अदर कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड स्किल सीखने पर देने चाहिए? देखो यार, इस पॉडकास्ट में ना गाली नहीं बक सकता, बट मैं इतना बताता हूँ, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं वो रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम फक्ड हो चुका है। मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ देखी थी कि एक लड़का गरीब घर से, किसान फैमिली से बिलोंग करता था। हम्म। उसके माँ-बाप ने सारे पैसे जमा करके उसको एसएससी की कोचिंग में डाला, और उसका एग्ज़ाम सेंटर, वो जो एक आता है ना, तो एडमिट कार्ड में उसका एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं आया। हम्म। उसने मेल करा, कॉल करा, 10 जगह हाथ पैर मारे, तब पता चला उसका एग्ज़ाम सेंटर 700 किलोमीटर दूर है। ओ। अब वो अपने पैसे लगा के 700 किलोमीटर दूर गया, वहाँ जाके पता चला कि यहाँ कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। मतलब अरे। कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम हॉल है नहीं, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा। तो दूसरी एग्ज़ाम हॉल पे गया, तो वहाँ जाके पता चला कि जो इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, कंप्यूटर दे हाँ। रखा है, वो चल नहीं रहा। 40 बार बंदे ने माउस रिप्लेस करवाया, जैसे-तैसे करके, हार्ड वर्किंग बंदा था। तो उसने अपना एग्ज़ाम दिया, घर आके पता चला तो एग्ज़ाम कैंसल हो गया। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में। मैं पर्सनली काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 3-3, 4-4, 5-5 साल से एक एग्ज़ाम की ही पीछे घिस रहे हैं, और क्या होता है 2-2, 3-3 साल तक रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो भाई आज के टाइम पे, आज का जो डिजिटल एरा है, जो क्रिएटर इकोनॉमी चल रही है, वो हम्म। इतना बूम कर रही है, इतना बूम कर रही है। काफ़ी ऐसे क्रिएटर्स हैं जो महीने का 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं। नाम एब्सोल्युटली। मैं नाम ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रेबेल किड का आपने नाम सुना होगा, पूर्वा महीने का 1 करोड़ कमा रही है भाई। क्या करती है? रील बनाती है, कंटेंट क्रिएटर है। मैं अगर आज के टाइम पे बिज़नेस खोल रहा हूँ, मान लो मैं ये फ़ोन है, इसके कवर भी बेचूँगा, तो शायद 1 करोड़ मैं महीने का ना कमा पाऊँ। तो बिज़नेस पर्सन से ज़्यादा, एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा एक कंटेंट क्रिएटर कमा रहा है। तो राइट। आज का जो टाइम है, क्रिएटर इकोनॉमी बूम कर दिया है। हम्म। डिग्री के पीछे अपनी जवानी मत खराब करो। भाई कोई भी एक स्किल सीखो, वीडियोज़ डालो, सबसे सिंपल है, वीडियोज़ बनाओ। एफिलिएट मार्केटिंग करो, डिजिटल मार्केटिंग करो, ड्रॉप शिपिंग करो, वीडियो एडिटिंग करो, हज़ारों चीज़ें करने के लिए, करो तो सही। बस एक सीए की डिग्री के पीछे तुम अपनी ज़िंदगी के 7 साल खराब कर दोगे, वो कोई तुक नहीं बनाती भाई। मेरे बैच में एब्सोल्युटली। ना काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी आज बात होती है, मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो? भाई सीए हो गई, सीएस हो गई, जॉब हंटिंग कर रहे हैं। मतलब तुमने सीएस कर ली, इतना बड़ा प्रोफ़ेशन, अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम जॉब हंट कर रहे हो। मतलब जॉब है ही नहीं मार्केट में।
तो अपना टाइम हंट मत करो भाई, किसी एक स्किल को पकड़ो और उसे धो डालो। जैसे धोबी निचोड़ता है ना कपड़ों को, वैसा पकड़ो कोई एक स्किल और इतना पैसा बनाओ कि आने वाली 10 पीढ़ियाँ बोलेंगी हाँ भाई कोई पैदा तो हुआ था। हमारे खानदान में। हाँ। राइट। सो क्या लगता है आपको आयुष कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किन बातों को, किन चीज़ों को चेंज करके हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बेटर बना सकते हैं? देखो वो तो तभी होगा जब अपनी सरकार आएगी। हर्ष भाई अक्सर बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में उतरूंगा, पॉलिटिक्स में उतरूंगा। हम भी वेट कर रहे हैं कब पॉलिटिक्स में उतरें, चीज़ें चेंज हो। देखो यार ये तो मजाक की बात है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें स्किल्स की बात हो तो बहुत यूथ को एक हेल्प मिलेगी। हम्म। मेरे यार काफ़ी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, कजन्स हैं, अभी जस्ट ग्रेजुएशन हुई है लेकिन कोई स्किल नहीं आती। तो अगर कॉलेज में ही तुम्हें एफिलिएट मार्केटिंग सिखा दी जाए, कॉलेज का एक सब्जेक्ट ड्रॉप शिपिंग हो, कॉलेज में राइट। ये मेरा भाई है छोटा, आप जानते हो पीयूष को, हाँ। अभी ना उसको इंटर्नशिप करनी थी, हाँ। तो उसने फर्जी सर्टिफिकेट लगा के उसने दिया है, उसको किसी को पता थोड़ी चलेगा, फर्जी सर्टिफिकेट लगाया वरना उसे 6 महीने अनपेड इंटर्नशिप करनी पड़ती। भाई ये इतनी चीज़ है अनपेड इंटर्नशिप। मतलब तुम्हें अगर कॉलेज की डिग्री लेनी है, कॉलेज खत्म हो गया, 6 महीने हाँ। अनपेड इंटर्नशिप क्यों करूं भाई? टाइम जा क्यों रहा करूं है, मैं टाइम अनपेड वेस्ट हो रहा इंटर्नशिप? है। और ऐसा क्या सिखाएंगे? अपनी कंपनी से बना दिया मैंने नॉलेज वेव इंडिया से कि पीयूष परमार ने करी है 6 महीने की, बढ़िया अपना फ्रीलांसिंग करके महीने के लाखों कमा रहा है वो, शायद उसका प्रोफेसर लाख रुपए नहीं कमाता होगा। तो ये बहुत घटिया चीज़ है भाई कॉलेजों में। अगर तुम्हें सच में एजुकेशन देनी है बंदों को तो ड्रॉप शिपिंग सिखाओ ना, वीडियो राइट। एडिटिंग सिखाओ, कंटेंट क्रिएशन सिखाओ, लाइव क्लासेस लो, मुझे बुलाओ अपने कॉलेज में, मैं आऊंगा ना, ज्ञान दूंगा कंटेंट क्रिएटिंग। ट्रेडिंग सिखाओ, स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट सिखाओ, सीखो। स्टॉक मार्केट सिखाओ, सुमित भाई आएंगे क्लास लेने ट्रेडिंग के ऊपर। अमेजिंग। तो अगर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्किल सिखाना शुरू कर दिया जाए तो लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बदल जाएगा, बिल्कुल राइट? बदल जाएगा भाई, मुझे एक दिन का सीएम बना दो, मैं सब बदल दूंगा। बहुत और मूवीज देखता है भाई आयुष, बहुत हाँ मूवीज देखता है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल आई गेस थ्री इडियट में बताया भी है हाँ। बहुत अच्छे से कि रट्टू तोता बना दिया जाता हम्म। है, डिग्री 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 के पीछे भागो, एट द एंड काम स्किल्स ही आती हैं। देखो तुम लोगों को लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सोशल मीडिया की बात बताता हूँ। डॉली चाय वाले को सब जानते हैं, नहीं जानते तो तुम्हें इंटरनेट में थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। अभी उसने ना अपनी फ्रेंचाइज लॉन्च करी है, 55 लाख रुपए पे फ्रेंचाइज दे रहा है, और शायद 2100 या 5100 एप्लीकेशन आई थी उसके पास कि हमें आपकी फ्रेंचाइज लेनी है। मैं अगर कैलकुलेट एडिटर भाई थोड़ा करके बताना क्या अमाउंट बैठेगा, अगर चलो ज़्यादा नहीं करते हैं, 100 लोगों को भी अपनी फ्रेंचाइज देता है, हम्म। 55 लाख को 100 से कर दो, मेरे ख्याल से 55 करोड़ हो जाएंगे। हाँ। मतलब बहुत बैठेगा, और ऐसे उसके बाद 5100 एप्लीकेशन आई हैं। मुझे नहीं लगता उसको अब कुछ और करने की ज़रूरत है क्योंकि वो इंटरनेट पे उसने फाड़ दिया है। तो भाई इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर 1000 करोड़ तो बहुत इजीली बना सकता है हाँ, आज की डेट में। अगर आप इंटरनेट पे नहीं हो तो आप अपने देश से बहुत पीछे भाग रहे हो। ये एक टाइम पे चल जाती थी, आप डेडिकेट हो रहे हो, पढ़ाई लिखाई को दे रहे हो, बट आज के टाइम पे आप अगर इंटरनेट पे नहीं हो तो आप बहुत पीछे हो। एक सरकारी जॉब से भी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स आज की डेट में कमा रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ बिल्कुल कमा रहे हैं यार। एक एक हमारा एक दोस्त है बहुत अच्छा, नमन कपूर, बहुत अच्छा क्रिएटर है। वो एक ब्रांड डील से शायद इतना कमाता है जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरे महीने मेहनत करके नहीं कमाता होगा, अच्छी ब्रांड डील से। और राइट। उसके कोई इतने ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं, आई थिंक 2 लाख फॉलोअर्स हैं नमन कपूर के। और जस्ट इमेजिन अगर कोई क्रिएटर पर 5 लाख पे या 1 मिलियन पे वो कितना पैसा कमाता होगा। तो क्रिएटर इकोनॉमी चल रही है, बूम कर दिया भाई। क्रिएटर बनो, वीडियोस डालो, कंटेंट बनाओ, एफिलिएट मार्केटिंग करो, ड्रॉप कुछ तो करो, कुछ तो करो। ठीक है। तो इसी से मेरा अगला सवाल है कि एफिलिएट मार्केटिंग अगर किसी को शुरू करनी है तो उसके क्या स्टेप्स रहेंगे और उसको किन किन चीज़ों के बारे में सीखना ज़रूरी है, ध्यान देने की ज़रूरत है, तो कैसे वो शुरू कर सकता है एफिलिएट मार्केटिंग? देखो अगर आज के टाइम पे मुझे दोबारा से एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, मान लो मुझे कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहले मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। राइट। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म मेरे साथ लॉन्ग टर्म में रहे। अगर मैं अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे आऊँ, वो भग जाए तो इसमें मेरा सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा। सेकंड, मुझे एक एग्जैक्टली। प्रॉपर फनल सीखना पड़ेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में आने के बाद मुझे अब किन किन चीज़ों पे काम करना है। प्रॉपर गाइडेंस। हाँ, मुझे एक मेंटोर चाहिए जो मुझे सिखाए थ्रू आउट माई जर्नी कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ मैं और चीज़ें बेटर कर सकता हूँ। ग्रेट। ठीक है, तो काफ़ी स्टेप्स होते हैं, मैं इस पॉडकास्ट में वो नहीं बताना चाहूँगा, बट ये है कि एक अच्छा मेंटोर और एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आपको मिलेगा। स्किल्स की मैं बात करूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 2 हाई डिमांड स्किल्स मैं बताता हूँ, एक सेल्स, दूसरा कम्युनिकेशन। अगर ये दोनों स्किल्स आपके पास हैं, सेल्स आती है, कम्युनिकेशन अच्छा है,
नहीं भी आती है सीख लोगे, मेंटोर अच्छा मिलेगा तो दोनों सिखा देगा। सेल्स और कम्युनिकेशन ये 2 चीज़ आप सीख जाओ। एफिलिएट मार्केटिंग की बात करी है भाई ने, मैं कह रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ो, दुनिया में कुछ भी काम कर रहे हो, रियल एस्टेट में भी हो ना, प्रॉपर्टी भी बेच रहे हो, राइट। सेल्स और कम्युनिकेशन तुम इतना पैसा कमा लोगे, इतना कमा लोगे कि बेहिसाब, गिनने के लिए तुम्हारे पास टाइम कम पड़ जाएगा। ट्रू दैट, ट्रू दैट। मेरा खुद का प्लान है भाई, मैं थोड़ा-सा बताता हूँ, ऐसे बताना नहीं चाहिए बट हिंट दे देता हूँ। मतलब मेरा प्लान है ओवरसीज़ जाऊँगा, अरब कंट्री एक बहुत पॉपुलर है ना, यूएई के अंदर आती है। तो वीडियोज़ बनाना तो आता ही है, हम वीडियो बना के कुछ भी सेल कर सकते हैं, है ना? कोई भी अगर मुझे रियल एस्टेट का कोई मान लो कोई प्रॉपर्टी है मुझे वो सेल करनी है, मैं वहाँ जाके 2-4 वीडियो बनाऊँगा और मुझे पता है मेरी वीडियो वायरल कैसे होगी। हम्म। कोई भी वीडियो वायरल जाएगी मेरे पास क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स आ जाएँगे। सेल कैसे करनी है मुझे वो आती है, उनसे बात कैसे करनी है वो आती है। अगर पूरे महीने में 5 ही प्रॉपर्टी में बेच दूँ मेरा तो 50-60 लाख का काम हो जाएगा बड़े प्यार से। तो ये अगर आप इंटरनेट पे हो, कम्युनिकेशन सीखो, सेल्स सीखो और किसी भी फील्ड में उतर जाओ। बेस्ट एग्ज़ाम्पल दिया भाई ने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्टिंग के लिए बिगिनर्स 20, 30, 40, 50 लाख कमाओ, उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सप्लोर करनी है तो इंडिया से बाहर जाओ। छोड़ दो भाई इंडिया। ट्रू दैट। और बेसिकली मतलब हम ये मान सकते हैं कि स्टेप्स इस तरीके से होते हैं कि अगर कोई भी पर्सन सीखना चाहता है पहले तो स्किल चूज़ कर ले। स्किल चूज़ करने के बाद में उस स्किल को सीख ले। सीखने के बाद में अपने सेल्स पर काम करे और सेल्स के साथ कम्युनिकेशन सीखे। तो अगर ये तीन चीज़ें, एक स्किल, कम्युनिकेशन एंड सेल्स, अगर ये तीनों चीज़ें किसी पर्सन के पास हैं और एक अच्छा मेंटोर। और एक अच्छा मेंटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो इजीली किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में लाखों करोड़ों कमा सकता है। राइट। बिल्कुल। देखो अमेजिंग। सुमित भाई ने मुझे बहुत मेंटोर करा था स्टार्टिंग में। मैंने जब नॉलेज वेव इंडिया से पहले हमारा एक स्टार्टअप था डिज़ी करियर, उसमें मैंने भाई के साथ काम करा था। भाई मेरे मेंटोर थे, यहाँ बैठे हुए हैं। एज में मेरे से छोटे हैं लेकिन उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई हैं। मुझे पता है मैं कुछ नहीं करता था, जैसे मैं मान लो कि कभी ऐसा होता था कि एक दिन के 20-25 हज़ार रुपये कमा लिए, फिर 5-6 दिन ऐसे रेस्ट पे चले गए। तो भाई मेंटोर करते थे, सिखाते थे कि क्या कर रहा है तू और बेटर कर सकता है, लग चीज़ों में, मोटिवेशन फेंक के मोटिवेशन मारते देते थे। थे। तो वो चीज़ें आप तब लगता था कि पागल है यार, टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन अब समझ में आते हैं कि भाई एक अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। भाई के मेंटर अच्छे थे, मेरे मेंटर अच्छे हैं। बस शायद मेरे वाले भी बोलते होंगे कि उनका मेंटर अच्छा है। तो बढ़िया समझ रहे हो, चीन बना रखी है हमने मेंटोर्स की। अमेजिंग। नहीं, मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर महाभारत में अर्जुन के पास भी मेंटर नहीं होते श्री कृष्ण, तो शायद महाभारत इतना एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाती, हुँ, लेसन्स नहीं दे पाती। हुँ। राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग की तो चलो बहुत बात हो गई। अभी जैसा कि आपने बोला सेल्स और कम्युनिकेशन, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी अपनी सेल्स को मजबूत करना है, मतलब सेल्स की स्किल को डेवलप करना है, सीखना है, तो किन चीज़ों का वो ध्यान रखे और कैसे सीख सकता किसी भी एक अच्छे बंदे का कोर्स लेना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे कुछ भी सीखना है तो मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? है? ट्रू। अगर पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल ही एफर्टलेस जाना चाहते हैं तो हुँ। यूट्यूब पे ना दुनिया भर का ज्ञान पड़ा है। लेकिन सब कुछ अनऑर्गनाइज़्ड है। मैं एक एग्ज़ैक्टली। वीडियो सेल्स की देखूँगा, रिकमेंडेशन में शायद फाइनेंस की आ कम्युनिकेशन, जाएगी, फाइनेंस, फाइनेंस की आ ट्रेडिंग जाएगी एंड ऑल। और गलती से मैं उसमें घुस गया तो शायद कोई किसी पॉडकास्ट की कोई फ़नी क्लिप आ जाएगी। तो माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट होता है भाई, मैं फ़ोन निकाला थोड़ी देर पहले शायद आपको कॉल करने के लिए, वो एकदम रील देखने लगा मैं, भूल तो गया। मैं भूल गया आपको कॉल करना और हम पॉडकास्ट के लिए आधा घंटा लेट हो गए थे। तो इंसान का दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है। अगर तुम नहीं चाहते, बुक्स पढ़ो यार, सेल्स की बुक्स पढ़ो, राइट। बहुत अच्छा देखो बुक्स पढ़ोगे एक अच्छी हैबिट भी डेवलप होगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो भी बोरिंग होता है, ठीक है? अगर मैंने मैंने ना मैं आपको बताता हूँ, मैंने हुँ। अपना कोर्स बनाया हुआ है, आपको पता है कि 0 से 100 के फॉलोअर्स कैसे करने हैं इंस्टाग्राम पे। एक मेरा कोर्स एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी है। अच्छा। नॉलेज ऑफ इंडिया में मेरे 2 कोर्सेज़ हैं। ये अगर मैं उसकी किताब लिखता, तो शायद 100 में से 20 ही लोग वो किताब पढ़ते। ट्रू दैट। क्योंकि उसमें कोई इमेज नहीं है, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ वीडियोज़ नहीं है, जस्ट एक बुक है। वो डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। आज के यूथ का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, राइट। ठीक है? मुझे नहीं लगता कि यूथ का छोड़ो, हमने भी पता नहीं लास्ट टाइम न्यूज़पेपर कब पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर। लेकिन हम वो डेली हंट पे देखते हैं ना कि आज क्या चल रहा है देश में, देखते रहते हैं। राइट, राइट, तो राइट। इसीलिए कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा अपना पैसा इन्वेस्ट करो सही जगह पे। मेरा कोर्स शायद 100 में से 50 लोग देख भी लेंगे, बिकॉज़ उसको लोगों को वैल्यू लगेगी, लेकिन लोग आजकल उतना बुक्स-वुक्स नहीं पढ़ते हैं। सेल्स सीखनी है या तो बुक्स पढ़ो, कोर्स लो कोई अच्छा-सा, वरना एक और मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हुँ। अपने घर के आस-पास कोई बढ़िया शोरूम हो ना, वहाँ चले जाना। जैसे मैं और पापा ऐसे कभी संडे को बोर हो रहे होते हैं ना, तो पापा बोलते हैं, "चल, आज तेरे को असली सेल्स दिखाता हूँ क्या होती है।" तो हाँ। हम ऐसे ही एलजी के शोरूम में घुस जाएँगे, सैमसंग में घुस जाएँगे, पापा बोलेंगे, पापा बोलते हैं एसी लेना है,
तो वो सामने वाला सेल्समैन दिखा रहा है सर ये ले लो, ये बेस्ट है, ये इसके साथ ये ऑफर है, ये पापा कह रहे हैं नहीं मज़ा नहीं आया, बाहर चले गए। तो फिर अर्जेंसी क्रिएट करेगा, सर ये चल रहा है, लिमिटेड है, ये 2-4 चीज़ें जो भी होती हैं। तो मुझे जब मैं पर्सनली भी खाली होता हूँ, मैं कपड़ों की दुकान में घुस जाता हूँ, जस्ट ये चेक करने के लिए क्या सामने वाले के अंदर स्किल्स हैं सेल्स वाले या नहीं। हाँ, और अगर वो कुछ यूज़ कर रहा है तो कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हमारा एक लर्निंग एटीट्यूड बन जाता है, तो हम हर एक जगह से सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर आज आप इस पॉडकास्ट में कुछ भी चीज़ बोल रहे हो तो कोई, मैं मानता हूँ कि पूरी पॉडकास्ट लोगों के काम नहीं आएगी, लेकिन उसमें से अगर एक चीज़ पिक कर ली और उसको अपने जीवन में उतार लिया तो उसके बाद तो चीज़ें रॉकिंग हो जाएंगी, बिल्कुल राइट? रॉकिंग हो जाएगी, रॉकेट हो जाएगा एकदम। एग्जैक्टली क्योंकि बेसिकली आज की डेट में हो क्या रहा है ना कि किसी को भी वो पढ़ना पसंद नहीं है, पढ़ाई से लोग दूर होते जा रहे हैं बिकॉज वीडियोस हम्म इतनी ज़्यादा कंज्यूम की जा रही हैं कि लाइक इंटरनेट बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ है, एक तरीके से बोन भी है, एक तरीके से बेन भी है, हाँ, बट द थिंग इज कि कौन उसको किस तरीके से यूज़ कर रहा है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वही वाली बात है ना भाई, इंटरनेट के साइड इफेक्ट्स भी हैं, गुड एग्जैक्टली, इफेक्ट्स भी हैं। एडवांटेजेस अब डिसएडवांटेजेस हमारे हर ऊपर है एक कि चीज़ के हमें होते क्या कंज्यूम करना है। मैं तो एक पॉजिटिव साइड देखूंगा इंटरनेट का। 2018 में यूट्यूबर कैसा था, 2025 में वो यूट्यूबर कहाँ है, लेकिन आप भी 2018 में कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, आप कहाँ हो, और 2025 में भी आप कंटेंट कंज्यूम करो, आप कहाँ हो। आप दोनों के बीच में शायद 2018 में उतना बड़ा गैप नहीं होगा, लेकिन 25 में इतना बड़ा गैप आ चुका है। रीज़न वो इंटरनेट के अच्छे साइड पर काम कर रहा है, आप इंटरनेट के बुरे साइड पर काम कर रहे हो। बट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। हमारी अभी भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, राइट। आज से भी चालू करो कंटेंट डालना। नहीं पता क्या डालना है, सोचो भाई तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। कुकिंग में है, कुकिंग वीडियोस डालो, जिम में है, फिटनेस वीडियोस डालो, किसी चीज़ में नहीं है, व्लॉग्स ट्राई कर लो। हो सकता है तुम फ़नी हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं है, लेकिन तुम फ़नी बहुत ज़्यादा हो, लोगों को तुम्हें देखना अच्छा लगेगा। भाई आजकल तो व्लॉगर्स देख लो आप, जी वैगन वगैरह की गाड़ियों को समझते ही नहीं है। राइट, राइट, राइट। तो क्या लगता है आयुष कि कंटेंट क्रिएशन लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है और उन्हें क्यों स्टार्ट करना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कैसे शुरू करना चाहिए? बिकॉज मैं ये मानता हूँ और मैंने बहुत देखा है कि लोग शुरू ही नहीं कर पाते, इनफैक्ट उनको ये नहीं पता कि नीश डिसाइड कैसे करें। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है यार। देखो, नीश क्या होती है पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। नीश को आप समझो एक कैटेगरी से, जैसे हम हैं तो हम फाइनेंस नीश के क्रिएटर्स हैं। एक हमारा दोस्त है नमन है, वो कॉमेडी क्रिएटर है, उसकी नीश कॉमेडी है। हर्ष भाई की नीश शायद मोटिवेशन आप ले सकते हो। एक फैशन क्रिएटर है कांची हो गया, वो फैशन नीश है उसके। अंकित बैनपुर या फिटनेस नीश है। समझ रहे हो, मतलब जिस कैटेगरी का क्रिएटर है वो नीश उसके अलग होती है। अब अंकित बैनपुरिया भी एक क्रिएटर है, मैं भी एक क्रिएटर हूँ, भाई भी एक क्रिएटर है, नमन भी एक क्रिएटर है, बट चारों की फील्ड्स डिफरेंट है। सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो कि आपको क्या काम करने में मज़ा आता है। हो सकता है आपकी गेट रेडी विद मी काफ़ी चल रहा है आजकल, फैशन नीश का कंटेंट आप अच्छा डाल सकते हो। एक हमारे व्लॉग्स दोस्त हैं अच्छे चलते हैं। आनंद राजपूत, उनकी नीश वही है, कॉमेडी है प्लस फैशन है, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ डाला नहीं है। डेली ब्लॉग्स बनाते हैं लेकिन डालते नहीं है, ठीक है। उन्होंने गेट रेडी विद मी स्टार्ट किया था लेकिन उन्होंने एक भी रील नहीं डाली। तो ऐसा भी नहीं बनना आपको। काफ़ी लोग नीश तो फाइंड आउट कर लेते हैं लेकिन कंटेंट नहीं डालते। वो काम देखो आपको क्या करने में मज़ा आ रहा है। मैं ये बोलूँगा कि आप ना डिफरेंट डिफरेंट नीश ट्राई करो। हो सकता है आप फिटनेस की वीडियोस डाल रहे हो, आपको 2-3 दिन में मोटिवेशन खत्म हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये नीश आपके लिए नहीं है। फाइनेंस के लिए डालो, हो सकता है आपको मज़ा आने लगे तो आपकी नीश फाइनेंस बन जाएगी। राइट। हम कोई नीश लेके पैदा थोड़ी हुए थे, हम तो नीच लेके पैदा हुए। जोक्स अपार्ट, डिफरेंट डिफरेंट नीश ट्राई करो, जिसमें मज़ा आ रहा है उसमें रेगुलर कंटेंट डालो। और कंटेंट क्रिएशन से बड़ा प्रोफेशन नहीं आज की डेट में। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स और हर प्रोफेशन के लोग भाई आपको कंटेंट बनाते हुए देखेंगे। एक सीए है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसकी ट्रैवल कंपनी है। सीए है, ट्रैवल कंपनी है, सारा अपना जो क्लाइंट्स लाता है वो कंटेंट डाल के लाता है। एक सीए अकाउंटेंसी नहीं कर रहा, जिस काम में उसने अपनी ज़िंदगी के 7-8 साल दिए हैं, उसने वो काम ही छोड़ दिया। हम्म। वो साइड बाय साइड रील्स बनाता है जिसमें वो सीए की टिप्स देता है। साइड में उसने एक ट्रैवल कंपनी खोली है और सारे क्लाइंट्स उसकी रील्स आते हैं। ऐसा एक स्टूडियो ले रखा है भाई ने, बैठते हैं डेली एक रील डालते हैं और लाखों करोड़ों का धंधा कर रहे हैं महीने में। तो आज के टाइम पे पूरी दुनिया कंटेंट क्रिएशन में घुस चुकी है और 5 साल बाद कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि तुम्हें शायद लगेगा कि छोड़ो भाई, कंटेंट देख लेता हूँ, बनाना तो मेरे बस की नहीं है। राइट। और आज की डेट में किसी भी बिजनेस को ओपन करने के बाद उसको एक्सपांड करने में टाइम ही नहीं लगता, हुँ, क्योंकि पहले
डिजिटल मार्केटिंग अलग तरीके से होती थी और आज सोशल मीडिया ने चीज़ों को इतना ईजी कर दिया है कि जस्ट एक क्लिक में आप मिलियंस ऑफ व्यूज़, मिलियंस ऑफ रीच, एंगेजमेंट तक पहुंच सकते हो, राइट? या देखो यार, एक लाइव एग्जांपल है, मेरे दोस्त के फादर हैं जो, उनका वीज़ा का काम है, ठीक है। अब कंटेंट डालने से पहले उनके जो भी क्लाइंट्स आते थे, म्यूचुअल कनेक्शंस आते थे। अब म्यूचुअल कनेक्शंस एक टाइम पे तो जाके खत्म होंगे ना रेफरल्स आपके, एक टाइम पे ख़त्म एक होते हैं, टाइम पे खत्म हो जाएंगे। आप अपने कितने ही रिश्तेदारों का वीज़ा बनवा लोगे मेरे से, राइट? या कितने ही लोग बनवा लेंगे, 5, 10, 15, 20, 50, 100। एक लिमिट आएगी, जब बिजनेस खत्म होगा फिर आप क्या करोगे? डेटा खरीदोगे, इधर उधर कॉल करोगे, सेल्स टीम बिठाओगे। बट उन्होंने रील्स डालना स्टार्ट किया, उनका बिजनेस का पेज भी ग्रो करा, प्लस उनके पास रील्स से आज के टाइम पे इतने कस्टमर्स हैं कि उनके पास टाइम नहीं है कस्टमर से बात भी करने का। एक ऑफिस नोएडा में खोला है और एक बाहर खोला है कहीं पे, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में खोला है। और इतनी बड़ी टीम बनाई है, मैं उनके सेमिनार्स में जाता हूँ तो 500 लोग आते हैं। तो भाई कूल। फैंडम भी है, स्टारडम भी है, पैसा भी है, और क्या चाहिए? रील्स डालो, तुम्हारा कुछ भी धंधा है। एक आपने देखा होगा, एक बंदा चावड़ी बाज़ार में शादी के कार्ड बेचता है और क्या रील्स बनाता है। बहुत तगड़ी रील्स बनाता है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो उसने अपना धंधा मेरे ख्याल से 100x करा हुआ है। कोई भी धंधे में हो आप, किसी भी बिज़नेस में हो, अगर आप रील्स डाल रहे हो ना, तो अपना बिज़नेस 100x कर लोगे आप। इनफैक्ट फूड बिजनेसेस भी इस तरीके से ही ग्रो हुँ। कर रहे हैं, जैसे वड़ा पाव गर्ल थी, हुँ, हुँ, दिल्ली हुँ। में ही उसने अपना कार्ट लगा के कार्ट से स्टार्टिंग करी थी और बिग बॉस। और अभी देखो बिग बॉस तक भी पहुंच गई है हुँ, और अभी नेक्स्ट लेवल कमा रही है। बहुत और नॉट बढ़िया। ओनली कमा रही है, लाइक बहुत फेम मिलना, पॉपुलर भी हो गई है। बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस बनना, वो सारी चीज़ें भी इस चीज़ से होती हैं। तो यस, कंटेंट क्रिएशन इज़ मस्ट। कंटेंट क्रिएशन तो भाई वरदान है। इस एरा में आप पैदा हुए हो, बहुत बढ़िया एरा है। कंटेंट क्रिएशन आप करो, नहीं कर रहे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। फिर तो गधा बोलना ही ठीक है आपको, अगर आप कंटेंट नहीं बना रहे हो तो। बस कंटेंट कंज़्यूम मत करो, कंटेंट बनाओ भी। किस कैटेगरी में बनाना है मैंने बता दिया, नीश अपनी आइडेंटिफ़ाई करो। नहीं पता क्या नीश है तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, जिसमें मज़ा आएगा उसको आगे कंटिन्यू करो। ग्रेट। ऑल राइट आयुष, तो मतलब आई गेस काफ़ी बात हो चुकी है ना? और काफ़ी कुछ ऑडियंस ने भी सीखा आज के इस पॉडकास्ट से। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई भी पर्सन, लेट सपोज मैं हूँ, हुँ, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ और मुझे ओके। पता है कि मुझे क्या करना है। हुँ, हुँ, फॉर एन एग्जाम्पल, कि मुझे ये पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, मेरे पास पूरा रोड मैप है कि कैसे शुरू करना है। हुँ, हुँ, बट द प्रॉब्लम इज कि मैं प्रोकास्टिनेशन का शिकार हूँ, मैं शुरू ही नहीं कर पा रहा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उस चीज़ को स्टार्ट कर पाऊं एंड स्टार्ट करके उसको कंसिस्टेंट रख पाऊं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस शुरू तो होते हैं लेकिन पहले 2 साल के अंदर ही बिजनेसेस बंद भी हो जाते हैं, हुँ, हुँ, जस्ट बिकॉज वो कंसिस्टेंसी एंड वो स्पार्क खत्म हुँ, हो जाता हुँ। है लोगों के अंदर। तो उसको कैसे मेंटेन रखें और सबसे इम्पोर्टेंट शुरू कैसे करें? देखो, आपने बोला कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। आपने काफ़ी बात बोली है, लेकिन मैं एक बात का आंसर करूँगा कि स्टार्ट नहीं करते लोग। देखो, आप स्टार्ट नहीं कर रहे ना, तो लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। सोसाइटी कभी भी नहीं चाहती कि आप ग्रो करो अपनी लाइफ में। सुमित भाई ने बोला कि सुमित भाई को कंटेंट बनाना है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या, ये रील्स वील्स बनाता रहता है छत पे, पता नहीं क्या नाचता वाचता रहता है। कुछ भी कर रहे हो आप, एक्स वाई जेड, आप योगा क्लास दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो लोग नहीं चाहते कि आप कुछ नया करो। ये बात समझ लो, आपके आसपास के लोग नहीं चाहते कि आप कुछ डिफरेंट करो। रीज़न, आप कुछ अलग करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। लोगों के पास एक पॉइंट बन जाएगा कि हाँ यार, ये तो पता नहीं ऐसे ही करता था। और आगे बढ़ने वाले लोग की संख्या कम है, फेल होने वालों की ज़्यादा है। हम्म। आप कुछ नया करोगे, आप फेल हो जाओगे, लोग बोलेंगे देखो हमें पता था कि इसके बस का कुछ नहीं है, पता नहीं क्या टाइम वेस्ट करता रहता था, अपने साथ हमारे लड़के को भी लगा लिया इसने, उसका भी भविष्य खराब कर दिया। लेकिन गलती से आप सक्सेस कर जाओ, वही लोग फिर बाद में आपके लिए तालियाँ बजाएँगे। तो यही बोलूँगा कि अगर आप बस ये सोच के नहीं स्टार्ट कर रहे हो कि मेरे आस-पास के लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपके सक्सेस होने से भी उनको कोई लेना-देना नहीं है, आपके फेलियर पे तो वो खुश होंगे ही। तो कुछ ऐसा रीज़न दो ना, जो आप, तुम्हारे आस-पास के लोग घूम रहे हैं, वो थोड़े से निराश हों तुम्हारी तरक्की से। तरक्की करो, स्टार्ट करो भाई। ये मत सोचो कि मेरे आस-पास के लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। सुमित ने जब अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट की थी, ट्राइपॉड भी नहीं लिया था भाई ने। एक डब्बा चीनी का, उसके ऊपर एक चावल का, फिर एक दाल का, उसके ऊपर फ़ोन रख के ऐसे वीडियोज़ बनाते थे। और अब देख लो कितना बढ़िया कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। तो भाई स्टार्ट करो। तुम्हारे फेलियर से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ना तुम्हारे सक्सेस से लोग खुश होंगे। लेकिन हाँ, जलेगी बहुत उनकी। तो करो भाई काम, तरक्की करो, लोगों की जलाओ।
अच्छा तो ये इसको कैसे टैकल करें कि लोग क्या कहेंगे? देखो यार, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना? बहुत फेमस लाइन है। बट अपने काम पे फोकस करो, जो मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले। अपनी तरक्की करो, लोग की ऑटोमेटिकली चल जाएगी। लोग तो बहुत, लोग सोसाइटी तो बाद में आते हैं। एक इनर सर्कल होता है ना तुम्हारा, हुँ, तुम कुछ नया करो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा असली दोस्त कौन है। मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोग हैं, मान लो मैंने कुछ नया स्टार्ट किया, वही लोग जो सेलिब्रिटीज़ के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, विराट कोहली वर्सेस एम एस धोनी चल रहा है, हाँ, विराट कोहली जीता आरसीबी, उसने 100 स्टोरियाँ लगा दी, कुछ लोग रील बना रहे हैं, कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि तुम एग्जिस्ट करते हो भाई। अगर सपोर्ट करना है तो अपने दोस्त को करो ना। मैंने नया बिजनेस खोला है, डाल दो एक स्टोरी कि मेरे भाई ने यहाँ पे बिजनेस खोला है, 2-4 क्लाइंट्स ले आओ, या कुछ भी मैं डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट ही करो। मैं नहीं कह रहा स्टोरी डालो या कुछ भी करो, राइट, बट मुझे सपोर्ट तो कर सकते हो ना। आप कुछ नया ट्राई करो, आपको पता चल जाएगा आपके असली दोस्त कौन है। वही लोग जो ट्रू दैट, सेलिब्रिटीज़ के लिए, एक्टर्स के लिए, क्रिकेटर्स के लिए लड़ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंटों में गालियाँ चल रही हैं, फैन पेज बना-बना के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिनको पता भी नहीं है कि तुम एक्ज़िस्ट करते हो, तुम मर जाओगे ना, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद उनको लाइफ़ टाइम नहीं पता चलेगा कि तुम हो, एक्ज़िस्ट करते हो इस धरती पे। कुछ राइट। तुम्हारा दोस्त नया कर रहा है ना, उसको सपोर्ट करो भाई। किसी भी वे में करो, मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली नहीं करना, इनडायरेक्टली कर लो, लेकिन उसको सपोर्ट करो। तो आयुष बहुत मज़ा आया यार आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। वेल हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो आई गेस अब हमें इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करना चाहिए। बट हम एक और पॉडकास्ट लेकर आएंगे जिसमें कि हम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और डीपली जानेंगे। तो क्या कहना चाहते हो कि उस पॉडकास्ट में हम किन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और किस चीज़ के ऊपर हम डिटेल में कॉन्वर्जेसन करने वाले हैं हमारी अगली पॉडकास्ट में? देखो, मैं ना एक बार अपने मैनेजर से बात कर लूँगा, जब डेट्स होंगी मैं आपको बता दूँगा, बिकॉज़ थोड़ा शेड्यूल बहुत बिज़ी चलता है मेरा। आप भूल गए आपने स्टार्टिंग में क्या बोला था। जोक्स अपार्ट। देखो, नेक्स्ट पॉडकास्ट हम बहुत जल्दी करेंगे। ये वाली पॉडकास्ट काफ़ी अच्छी रही है, अगर आपने एंड तक देखा है तो। कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सब कुछ कर देना, ठीक है? नेक्स्ट पॉडकास्ट में एफ़िलिएट मार्केटिंग को थोड़ा टाइम देंगे, डीपली बात करेंगे एफ़िलिएट मार्केटिंग। इस पॉडकास्ट में हमने एक इन जनरल काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें बताई हैं मैंने। अगर आपको मेरी या सुमित भाई की कोई भी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर लेना। बाकी नेक्स्ट पॉडकास्ट डेडिकेट करेंगे एफ़िलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कैसे करना है, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कैसे चूज़ कर सकते हो, एक मेंटर कैसे चूज़ करोगे, स्किल्स कहाँ से सीखनी है, कहाँ से चीज़ें बिल्ड करनी है। अगर फ्री में तुम्हें सब कुछ करना है, पैसा भी नहीं इन्वेस्ट करना, उसके क्या तरीके हैं। अगर तुम पैसा इन्वेस्ट करके ग्रोथ जल्दी लेना चाहते हो, तो उसके क्या तरीके हैं, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस एक बार मैं अपने मैनेजर से बात करूँ। ओके, तो आप अपने मैनेजर से बात कर लेना, ठीक है? तो थैंक यू सो मच आयुष इस पॉडकास्ट में इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और आने वाली पॉडकास्ट और भी ज़्यादा शानदार होने वाली है, तो गलती से भी मिस मत करना। और ये पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।